यीशु मसीह की यावेळेस आपण थोडं समय नंतर आराधनेनंतर जाऊ. आपण आखून आपण बंद करू. योग बीजा से नजर नहीं लावता त्या परमेश्वर से नजर लावू. कारण की तोच परमेश्वर आराधनाने योग्य परमेश्वर है. तोच परमेश्वर स्तुतीने योग्य परमेश्वर. जो आप मुश्किल में रहते हैं, जो आप दर्द में रहते हैं, जो आप त्याला हात खोते हैं, तो परमेश्वर आपे पाहिजे ना तो उत्तर देणारा परमेश्वर आपल्याला. म्हणून त्या उपकार आपण आपे हातोने पैसे उठावून आपण यावेळेस योग बीजाल न येता आपण हातोने आपण उच्च उठावून आपण आखोने आपण बंद राखून त्या परमेश्वर आपण धन्यवाद भेट सोडू. त्या परमेश्वराला आराधनानी भेट सोडू. और परमेश्वर आपल्याला मिलो का ज्या परमेश्वर जीवतो जागतो परमेश्वर आणि त्या परमेश्वर आपण आराधना कोई सकते. थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद. धन्यवाद. तो उपकाराबद्दल तुला धन्यवाद देतो. तुझा आराधना योग्य परमेश्वर म्हणून तुला आराधनाने भेटा मचवण्याचे पिता परमेश्वर. आम्हाला या लायक नाही होते तो आराधना करू शकतो, परंतु तो दयाना लिहिते आम्हाला अवसर मिळाला होता. याबद्दल तुला धन्यवाद. आपले मुखने आपण बोलू आणि त्या परमेश्वर धन्यवाद मी भेट सोडू. त्या परमेश्वर आराधनाने भेट सोडू. Yes. Thank you, Jesus. दिखाने से नीली जंगाई खून के वसीले से खामोशी तेरे को दिखाने बीमारी में सापडता परमेश्वर. तो आम्हाला स्पर्श करून चंगाई देतो याबद्दल त्याला धन्यवाद. जेव्हा हम मुश्किल में रहते तो तू आम्हाला मुश्किल मारे सोडतो याबद्दल त्याला धन्यवाद. थैंक यू जीसस. सारा दिन निकल जाए तुझे को निहार. मुश्किलों में यीशु नाम पुकार. सारा दिन निकल जाए
करता है, जीवन दिला याबद्दल त्याला धन्यवाद तो दयेने बदलतो ना धन्यवाद पिता परमेश्वर तोड कोडे खाण्याद्वारे पिता परमेश्वर आम्हाला तू नवा जीवन दिला आहे या बदलतो ना धन्यवाद एकदा आपण बाठेच आपल्या हातून पावचे ठेवून आणि त्या परमेश्वराला पाहू आराधना आणि भक्ती सच्चा हृदय त्या परमेश्वराला पुकारू तेरे कोडे खाने से जोरदार पिता पुत्र पवित्र आत्मा पटाते कारण पिता परमेश्वर ने उपस्थित कैसी है धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस वी वर्शिप यू धन्यवाद पिता परमेश्वर आम्ही आराधना ते स्वीकार कोणी मुलतना धन्यवाद पिता परमेश्वर आराधना प्रत्येक कार्य वाचित कोणी है प्रत्येक हृदयाने तुम बोलले याबद्दल धन्यवाद आम्ही बाठा जीवन प्रवेश होता यीशु प्रभु तना प्रार्थना करून तो स्वीकार करतो बाठी हालेलुया बरं पहिले मला एक प्रश्न विचारायचा आहे मला कारण थोडं सांगितलं म्हणून हिंदी का मराठी हिंदी नहीं ये गुजरात वाले आगे बैठे हैं मला अडचण नाहीये माझं एवढंच म्हणणं आहे की सगळ्यांना वचन कळावं आमेन विश्वास ठेव की परमेश्वर भाषा महत्वाची नाही वचन महत्वाचं आहे आमेन पण मला असं वाटतं की सगळ्यांना कळलं तर चांगलं होईल नाही का म्हणून मला हौस नाही फक्त माझी इच्छा आहे की प्रत्येकाला कळावं आणि त्यांची पण इच्छा आहे की कदाचित त्यांना कळायला अडचण होऊ शकते कारण ही सगळी टीम गुजरात मधून आली बरेच जण इथे पण बसलेली प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है आमेन और विश्वास रखता हूँ खुदा आज हमसे फिर एक बार बात करेगा कितने लोग विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में है हालेलुया
तो कल हमने कुछ बातों को देखा और मैं विश्वास रखता हूं कि उन्हीं बातों को लेकर आज हम आगे जाने वाले हैं और परमेश्वर कुछ गहरी बातों को हमसे आज बात करेगा और बहुत प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ हम परमेश्वर की ओर देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि यह समय आपकी ओर से है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं पिता, यहां केवल आपकी आवाज लोग सुने, मेरी नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी इच्छा को हम समझ पाए, आपके वचन को हम समझ पाए प्रभु जी। इसलिए पवित्र आत्मा प्रभु, आप मेरा कब्जा लेना और प्रभु मेरे जुबान का कब्जा लेना। जो शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे प्रभु वो मेरे नहीं वरन आपकी आत्मा के प्रेरित हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु। आज आपके वचनों के द्वारा हर एक व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रीति से छू लेना पिता, और आने वाला वचन हम सभी के आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। कल जिस वचन से हमने शुरुआत की थी, फिर एक बार हम उसी वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 16वां वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों तुम्हारे लिए, इफिसियों उसका पहला अध्याय और वचन 16 और 17 हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हाँ, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। और मैं नित्य तुम्हारे लिए अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हारा स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह का हमारा जो परमेश्वर है, वो जो महिमा का पिता है, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, आमीन। कि हम परमेश्वर को पहचान सके, वो आत्मा हमें परमेश्वर दे। ये प्रार्थना पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए करता है, आमीन। कि हम परमेश्वर को पहचान सके। पहचानना बहुत जरूरी है। कभी आप बैंक में गए होंगे ना, तो अगर आपने 500 की नोट दी या 10,000 रुपए वहां पर हमें जमा करने हैं, तो बैंक वाले डायरेक्ट नहीं लेते। वो पहले क्या करते हैं, उस नोट को एक मशीन में डालते हैं, गिनने के लिए भी डालते हैं, और दूसरा होता है कि वो मशीन जो होती है ना, वो डुप्लीकेट नोटों को भी चेक करती है। अगर नोट जो है डुप्लीकेट होगी तो बाहर फेंक देगी। समझ में आ रहा है कुछ? एटीएम में कभी भी डुप्लीकेट नोट नहीं जा सकती। जो पैसे डालने की मशीन होती है ना, वो पहचान लेती है कि इसमें से ओरिजिनल कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी है। पहचानना बहुत जरूरी है। अगर किसी दुकान पे 500 की नोट दी ना, तो दुकानदार भी ऐसे उजाले में देखकर पहचानता है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। हालेलुया। दिखने में तो सेम दिखती है, पर पहचानना जरूरी है। इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर, जब तक लोग तुझे नहीं पहचान पाएंगे, नहीं बदलेंगे, आमीन। ध्यान देना, मेरी फोटो अगर मेरी मां को दिखाई तो मेरी मां क्या कहेगी, ये कौन है? मेरा बेटा। बोलो मेरा। वही फोटो अगर मेरी पत्नी को दिखाई तो वो क्या कहेगी, ये कौन है? मेरा पति। मेरे बच्चों को अगर वही फोटो दिखाई तो वो कहेंगे, ये मेरे कौन है? पप्पा। हालेलुया। मेरे दोस्तों को वही फोटो दिखाई, वो कहेंगे, ये मेरा कौन है? दोस्त। मेरे स्टूडेंट्स को स्कूल में वही फोटो दिखाई तो ये कहेंगे, वो कहेंगे, ये मेरे सर है। हमारे क्या है? सर है। फोटो एक ही है, आदमी भी एक ही है, पहचान अलग अलग है। हालेलुया। आपको पता है, अगर जगत में देखा जाए ना, एक मनुष्य को अलग अलग रीति से पहचाना जाता है, पर परमेश्वर कभी भी वैसे नहीं पहचानता। परमेश्वर मुझे किसी का बेटा समझकर नहीं पहचानता। परमेश्वर मुझे किसी का पति हूं इसलिए नहीं पहचानता। परमेश्वर मुझे मैं किसी का बाप हूं इसलिए नहीं पहचानता। परमेश्वर मुझे मैं किसी का दोस्त हूं इसलिए नहीं पहचानता। आपको पता है, परमेश्वर की नजर में मेरी व्यक्तिगत एक अलग पहचान है। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 5 को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1 और 5। बहुत ध्यान देकर सुनना इस वचन को। हाँ, गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, हे यिर्मयाह, तुझे गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हाँ, और उत्पन्न होने से पहले ही, और तू जब उत्पन्न भी नहीं हुआ था, तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे अभिषेक किया। आगे, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा। और मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहरा दिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, यिर्मयाह का जब जन्म भी नहीं हुआ था ना,
उसकी मां का वो बेटा भी नहीं हुआ था, आपको पता है। तब से परमेश्वर कहता है मैंने तुझे भविष्यवक्ता के ठहराया है। आमीन। परमेश्वर किसी का बेटा करके आपको नहीं पहचानता। जो योजना परमेश्वर की आपके जीवन के लिए है उसी से परमेश्वर आपको पहचानता है। हालेलुया। यिर्मयाह का जन्म भी नहीं हुआ था, फिर भी परमेश्वर यिर्मयाह को क्या कह के पहचान रहा था? जातियों का भविष्यवक्ता। आमीन। बोलो, जातियों का भविष्यवक्ता। यिर्मयाह को भी नहीं पता था पैदा होने के बाद कि मैं भविष्यवक्ता बनने वाला हूं। उसकी मां को भी नहीं पता था कि मैं भविष्यवक्ता बनने वाला हूं। उसके भाइयों को भी नहीं पता था वो भविष्यवक्ता बनने वाला है, पर परमेश्वर को पता था, इसीलिए तेरा जन्म हुआ है। हालेलुया। आज जो मैं आपके सामने इस स्टेज पर खड़ा हूं ना, मेरी मां को नहीं पता था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगा, खुद मुझे भी नहीं पता था। अरे जाने दो, हम परमेश्वर को क्या पहचानेंगे, हम तो खुद को भी नहीं पहचान पाते। हालेलुया। हम खुद को भी नहीं पहचान पाते। अगर मुझे पता होता कि मैं भविष्यवक्ता बनने वाला हूं, प्रभु का एक नबी बनने वाला हूं, प्रभु के वचन को प्रचार करने वाला हूं, तो क्या मैं दारू पीता था ना? मैं दारू पीता था, मैं सिगरेट पीता था, मैं तंबाकू खाता था। क्यों खाता था? क्योंकि मैं खुद को नहीं पहचानता था। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे क्यों जन्म दिया, खुदा ने मुझे इस जगत में क्यों लाया, मैं नहीं पहचानता था इस बात को। आमीन। हम खुद को नहीं पहचान पाते तो परमेश्वर को क्या पहचानेंगे? समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए तो पौलुस मांगता है परमेश्वर से, हे प्रभु इनकी आंखें खोल कि ये तुझे पहचाने। मनुष्य खुद को नहीं पहचानता, इसलिए पापों में गिरा पड़ा है। मनुष्य खुद को नहीं पहचान पाता, इसलिए वो पाप करते रहता है। पतरस के बहुत सारे साल निकल गए मछली पकड़ते हुए। उसे नहीं पता था उसकी बुलाहट क्या है, उसे नहीं पता था उसका जन्म क्यों हुआ है। आपको पता है पतरस का जन्म इसलिए हुआ था कि वो यीशु मसीह के साथ चले। आमीन। पतरस का जन्म इसलिए हुआ था कि वो प्रेरित बने। पतरस का जन्म इसलिए हुआ था कि उसके द्वारा अद्भुत काम हो। आमीन। पर आधी जिंदगी तक पतरस क्या कर रहा था? मछली। बोलो, क्या पकड़ रहा था? मछली पकड़ रहा था। उसे नहीं पता था, खुद को नहीं पहचानता। कितने लोग यहां पर बैठे हैं जो खुद को पहचानते? आपको पता है हमें जो जन्म मिला है ना, इसलिए नहीं मिला कि लोग हमें पहचाने, इसलिए मिला कि खुदा की जो पहचान है हमारे लिए वो हमें समझ में आए। आमीन। उसकी योजना हमारे जीवन के लिए क्या है हमें समझ में आए। इसलिए तो पौलुस कहता है परमेश्वर इनकी आंखें खोल। मैं प्रार्थना करता हूं इस कलीसिया के लिए कि इनको वो आंखें दे कि वो तुझे पहचाने। आमीन। वो तुझे पहचाने। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि हम पहचानने वाली आत्मा परमेश्वर से मांगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कौन है हमें पता है, पर क्या हम उसे पहचानते हैं? हम खुद को नहीं पहचान सकते, खुद की सेवा को नहीं पहचान सकते, खुद की बुलाहट को नहीं पहचान सकते। 25 साल मेरे जीवन के मैंने बर्बाद कर दिए। 25 साल में गलत संगति में था। 25 साल में गालियां देने वाला व्यक्ति था। 25 साल में झगड़े करने वाला व्यक्ति था। 25 साल तक मैं दारू पीने वाला व्यक्ति था। 25 साल तक सारी गलत बातें मेरे जीवन में मैंने की। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं कौन हूं। पर जब आज मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं ना, मुझे पता चल गया, इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। हालेलुया। आज जब मैं प्रभु की सेवा करता हूं ना, मुझे समझ में आ गया यही कारण था कि परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया है। आमीन। मेरी मां नहीं जानती थी, ना मेरे परिवार के कोई व्यक्ति जानता था, पर आपको पता है मेरा खुदा जानता था। आमीन। बहुत सुंदर वचन है। यिर्मयाह को परमेश्वर कहता है, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। गर्भ में रचने से हे यिर्मयाह, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आमीन। जितने लोग यहां पर बैठे हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप नहीं पहचानते थे उसको, तब से वो आपको पहचानता है। नहीं पता था आपको यीशु मसीह कौन है, तब से वो आपको जानता था। आज इस मीटिंग में आप बैठोगे, उसको पता था। दानियल यहां पर आज आराधना करेगा, उसको पता था। हालेलुया। ये यूथ यहां पर ये मीटिंग को ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उनको पता था। जितने सेवक यहां पर बैठे हैं, ये जो सेवा करते हैं ना, इनकी सेवा के पहले, इनके जन्म से पहले परमेश्वर को पता था कि ये प्रभु की सेवा करने वाले हैं। हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था, हमने मांगा भी नहीं। हम तो अपने अपने राह में चल रहे थे, अपने अपने पापों में गिरे पड़े थे। हमें नहीं पता था कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर
इनको वो आत्मा दे कि वो तुझे पहचाने, पहचानने वाली आत्मा। जब वो आत्मा हमें मिलती है ना, आपको पता है पतरस जिस समंदर में उसके बहुत सारे साल निकल गए, क्या पकड़ते हुए? बोलो क्या पकड़ते हुए? उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन इसी समंदर पर मैं चलूंगा। हालेलुया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था पतरस ने कि इसी समंदर पर मैं चलूंगा। चला कि नहीं? किस पर चला? पानी पर। बोलो किस पर? उसको कभी सपना भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि खुद को नहीं पहचानता था। अरे बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 वचन पढ़ो। उत्पत्ति 1 और 26। फिर परमेश्वर ने कहा, ध्यान देना, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया ना, तो वही वचन में, बाइबल में ऐसे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। और अपनी समानता में बनाए। आमीन। परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है? अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में। दो बातें हैं, स्वरूप और, बोलो स्वरूप, बोलो मेरे पीछे, स्वरूप और समानता। स्वरूप क्या होता है पता है आपको? जब आईने के सामने आप खड़े होते हो तो आईने में क्या दिखता है? आपका स्वरूप। बोलो क्या दिखता है? हालेलुया। वो हमारा स्वरूप है। समानता किसे कहते हैं पता है आपको? वही अधिकार जो परमेश्वर को था वो उसने आदम को दे दिया। हालेलुया। वही महिमा जो परमेश्वर की थी उसने आदम को दे दी। आमीन। यानी वही योग्यता जो परमेश्वर के पास थी उसने किसको दे दी? आदम को दे दी। आमीन। आज जितनी भी चीजें हैं जो आपको दिखती है, जितने पशु पक्षी है, आपको पता है इन सभी के नाम किसने रखे? बाइबल कहता है। बोलो किसने कहे? बनाया किसने? बनाया किसने? और नाम किसने रखे? हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। देखो, बनाने वाला वो है ना, तो उसने नाम रखने चाहिए थे। नहीं, जब आदम को बनाया ना तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, तो जो अधिकार मेरा बनता है ना वो मैं तुझे देता हूं, नाम रख। हालेलुया। तो जिस सूरज को अब हम सूरज कह के पहचानते हैं ना, आदम ने रखा है नाम। आमीन। हाँ, ये पूरा अधिकार परमेश्वर ने आदम को दे दिया है। समझ में आ रहा है? हाँ, हम भी तो आदम की संतान है ना, है कि नहीं? तो इसलिए इंग्लिश वालों ने उसको सन रखा नाम। सूरज को क्या नाम रखा? सन। और हम हिंदी में कहते हैं उसे सूरज, और मराठी में कहते हैं सूर्य। ये सारे आदम ने रखे हुए नाम है ना। हम भी तो क्या है? आदम। हम भी क्या है? किसकी उत्पत्ति? किसने बनाया हमें? उसके स्वरूप और समानता में बनाया है। सूरज हमने नहीं बनाया, फिर भी नाम तो रखा है ना। चांद को हमने नहीं बनाया, फिर भी नाम तो हमने रखा है ना। यह अधिकार केवल परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। आमीन। क्या हम पहचानते हैं खुद को? नहीं। बंदर को बंदर कौन बोलता है? मनुष्य। बोलो कौन? बंदर को अपना नाम नहीं पता मैं क्या हूं, मनुष्य ने रखा। ये कौन है? अरे बोलो ये कौन है? भैंस को नहीं पता उसका नाम क्या है, पर मनुष्य को पता है, क्योंकि नाम किसने रखा? यह परमेश्वर की समानता है जो परमेश्वर ने आपको और हमें दी है। हालेलुया। हम कम नहीं है। आमीन। हम खुद को नहीं पहचानते। पतरस भी नहीं पहचानता था, इसलिए सालों तक वहां पर मछली पकड़ रहा था। और बाइबल कहती है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मिला, जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने लगा, एक रात प्रभु यीशु मसीह उस पानी पर चलकर आ रहा था। पतरस ने देखा, सारे चेलों ने देखा, वो डर गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, डरो मत। आमीन। पतरस ने कहा यीशु तू है? तू पानी पर चल रहा है, तू पानी पर चल सकता है? अगर तू चल सकता है तो कह कि मैं भी चलूं। आमीन। अगर तू चल सकता है ना, तू भी तो परमेश्वर का स्वरूप और समानता है ना, तू भी खुदा की ओर से आया है, मैं भी खुदा की ओर से हूं ना, तो अगर तू चलता है तो मुझे कह कि मैं भी चलूं। आमीन। पतरस पहली बार किस पर चला? बोलो किस पर चला? ये कब हुआ? जब पतरस ने खुद को पहचाना। हालेलुया। हालेलुया। हम खुद को नहीं पहचानते और इसलिए हम बंधुआई में हैं। हम खुद को नहीं पहचानते इसलिए हम पापों में जीते हैं। हम खुद को नहीं पहचानते इसलिए शैतान हम पर राज्य करता है। जिस दिन तुम खुद को पहचानोगे, आपको पता है आप पर कोई राज्य नहीं कर पाएगा। आमीन। ध्यान देकर सुनना। हाथी कितने लोगों को पता है? हाथी पता है ना? छोटा होता है या बड़ा? सब प्राणियों में ताकतवर कौन है? हाथी। बोलो कौन है? हाथी। पर हाथी को कौन नचाता है मुझे बताइए?
मनुष्य। उसके 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 गर्दन पर कौन बैठता है? हाँ, शेर सबसे ताकतवर है पर बैठेगा, उसके गर्दन पर बैठेगा, पर कौन बैठता है? मनुष्य। बोलो कौन? केरल में जाओ आप, वहां पर हाथी भी लोगों ने पाले हुए हैं। सर्कस में हाथी को पाला जाता है, उनके साथ खेला जाता है, हाँ या नहीं? हाँ, तो ध्यान देना, मनुष्य हाथी को पालता है, उसकी गर्दन पर बैठता है। पर आपको पता है, कभी आपने न्यूज में देखा होगा, हाथी पागल हो गया। क्या हो गया? हाथी पागल होता है तो क्या होता है पता है आपको? उसी मनुष्य को ऊपर से निकाल कर फेंकता है, उसे कुचलता है, उसके पीछे लगता है, घरों को तोड़ देता है। हालेलुया। कभी सुना है आपने? ऐसा होता है ना? तो लोग क्या कहते हैं? हाथी क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? पागल नहीं हो गया, वो सियाना हो गया। जिस दिन हाथी ये करता है ना, उस दिन उसको उसकी ताकत पता चलती है, और लोग कहते हैं वो क्या हो गया? अरे वो पागल नहीं हुआ, उसी दिन वो सियाना हुआ, क्योंकि खुद को पहचानने लग गया। अरे ये जो मुझ पर बैठा है ना, इसकी कुछ ताकत नहीं है, और ये मुझे चलाता है, ये मुझे घुमाता है, ये मुझे काम करवाता है। जिस दिन उसका सिर घूम जाता है ना, उसकी दिमाग की घंटी बजने लग जाती है। वो कहता है अरे ये क्यों बैठा है यहां पर? इसको लेता है और नीचे पटकता है और पैरों तले कुचलता है, और लोग कहते हैं हाथी क्या हो गया? हाथी पागल नहीं हो गया, वो समझदार हो गया। मनुष्य को लगता है वो पागल हो गया, बिल्कुल नहीं। उस दिन वो सही रीति से समझदार हो गया। समझ में आ रहा है? बहुत बार शैतान भी यहां पर बैठा होता है। कहां बैठा होता है? मनुष्य के गर्दन पर, सताता है, तकलीफ देता है, बीमारी में रखता है, दारू में रखता है, बुरी आदतों में रखता है, पूरे परिवार को उद्ध्वस्त कर देता है। आपको पता है ये क्यों होता है? शैतान को पता है ये व्यक्ति तब तक मेरा गुलाम रहेगा जब तक खुद को नहीं पहचानेगा। जिस दिन हमने खुद को पहचान लिया, शैतान हमारे पैरों तले होगा। आमीन। जिस दिन हमने खुद को पहचान लिया कि हम कौन है, हम परमेश्वर का स्वरूप और उसकी समानता है, जिस दिन आपने ये जान लिया, उस दिन शैतान आपके सिर पर नहीं, शैतान कहां होगा? पैरों के नीचे, अपने पैरों के तले होगा वो। हालेलुया। तो प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य खुद को पहचानता नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए पौलुस ने कहा, हे परमेश्वर, इन इफिसियों के लोगों के लिए ना मैं एक प्रार्थना करता हूं कि ये तुझे पहचाने, ऐसी समझ की, ज्ञान की और प्रकाशन की आत्मा उनको दे। आमीन। पहचानना जरूरी है। हालेलुया। पहचानना जरूरी है। पहचानो। यीशु मसीह को भी लोग नहीं पहचानते थे, उसके घर के लोग भी नहीं पहचानते थे। एक वचन को पढ़ेंगे, चलो हम एक वचन निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, मत्ती 13 और 54। और अपने देश एक मिनट ध्यान देना। यीशु मसीह सेवा करता था, अद्भुत चमत्कार करता था, वचनों को प्रचार करता था। यीशु मसीह को लगा सारे लोग जो है ना भीड़ करते हैं मेरे पास ना, जहां मैं जाऊं लोगों की बहुत भीड़ जमा हो जाती है, अद्भुत चमत्कार होते हैं। हाँ, लोग मेरा वचन सुनते हैं, मानते हैं, मेरे पीछे चलते हैं। तो यीशु मसीह को लगा कि बाहर के लोग इतना आदर कर रहे हैं, बाहर के लोगों में इतना काम हो रहा है, चलो आज अपने खुद के गांव में जाकर काम करें। आमीन। कहां जाकर काम करें? खुद के गांव में जाकर काम करें, क्योंकि ये तो अपने ही लोग हैं ना, अपने ही लोग हैं। तो नासरत में गया यीशु। कहा गया? नासरत, खुद का गांव, जहां पर उसकी मां रहती है, जहां पर उसके भाई बहन रहते हैं, जहां पर उसके सारे रिश्तेदार रहते हैं, जहां पर शायद उसके दोस्त भी रहते हैं। और यीशु मसीह को लगा कि बाहर इतना काम हो रहा है, चलो अपने लोगों में भी करें, शायद वो भी मुझे पहचाने। और आपको पता है उल्टा हुआ। क्या हुआ? पढ़ेंगे वचन को। हाँ। और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा। यीशु मसीह अपने देश में आकर क्या देने लगा? उपदेश। बोलो क्या देने लगा? हाँ, आपको पता है अपने देश में आकर उपदेश देने लगा। बहुत बार हमारे देश में हमारी कोई इज्जत नहीं होती, हमारे गांव में कोई हमें पहचानता नहीं। वही हुआ यीशु मसीह के साथ। अपने देश में आया, एक बोझ लेकर आया कि बाहर काम कर रहा हूं मैं, चलो अपने लोगों को भी थोड़ा आशीष दे दूं। पर आया और उपदेश करने लगा। आगे पढ़ना, बहुत अच्छा वचन है। हाँ। कि वे चकित होकर कहने लगे, जब उसने उपदेश दिया, अद्भुत कामों को किया, तो वचन में लिखा है वे चकित होकर कहने लगे कि इसको यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। गांव के लोग कहते, क्या कहते बताए आपको? इस यीशु को क्या लिखा है? यह ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। ये सामर्थ्य के काम कहां से मिले? हालेलुया।
उसका एक कारण था, क्योंकि ऐसे सामर्थ्य की काम मरिया नहीं करती थी, ऐसे सामर्थ्य के काम यूसुफ नहीं करता था, ऐसा ज्ञान उसके भाइयों में नहीं था, ऐसा सामर्थ्य उसके बहनों में नहीं था। कंपैरिजन किसकी हो रही है? तुलना किसके साथ हो रही है? रिश्तेदारों के साथ। बोलो किसके साथ? आज मैं वचन का प्रचार करता हूं यहां पर स्टेज में खड़ा होकर, एक एक 1.5 घंटा। मेरी मां को नहीं बोलने आता, मम्मी को बोलो यहां पर आकर प्रार्थना करें, नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर सकती? उसको दान नहीं है। वो मेरी मां संदेश देती है इसलिए मैं नहीं दे सकता। ध्यान समझ में आ रहा है? कुछ आपको अलग रीति से बनाया गया है। आप आपके पिता के समान नहीं, आप आपकी माता के समान नहीं, आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। हालेलुया। अगर तुलना करनी है ना, मनुष्य के साथ मत करो, परमेश्वर के साथ करो। हालेलुया। यीशु मसीह अगर सामर्थ्य के काम करता था ना, लोग किससे तुलना कर रहे थे? उसके मां बाप और उसके भाई बहनों से। यह सामर्थ्य इसमें कहा। कैसे कर सकता है यह सामर्थ्य? नहीं पहचानते थे लोग यीशु मसीह को, क्योंकि मनुष्य को देख रहे थे, क्योंकि मनुष्य के साथ उसकी तुलना कर रहे थे, इसलिए नहीं पहचानते थे। आगे पढ़ना। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं? अरे ये बढ़ाई का बेटा है। बढ़ाई का बेटा मतलब जो लकड़ी के काम करता है, इसका बाप यूसुफ लकड़ी के काम करता था, ये बढ़ाई का बेटा है। हाँ, आगे। और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब और ध्यान देकर सुनना, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बढ़ाई का बेटा, लोगों को लगता है क्या होना चाहिए? वही काम करेगा। हालेलुया। कुम्हार का बेटा क्या होगा? कुम्हार, क्योंकि देखकर सीखेगा। लोगों को लगता है तू कुम्हार का बेटा है ना, तू कुम्हार बन। तू बढ़ाई का बेटा है, तू बढ़ाई बन। तेरे पप्पा जो काम करते ना, तू वही बन। पर आपको पता है, हम जन्म जो हमने लिया है ना, वो मनुष्य से नहीं, पहले हमें परमेश्वर पहचानता है। पहले उसके समान बनो। आमीन। हमारी सही पहचान उसके स्वरूप और समानता में है। हालेलुया। यीशु मसीह किसके समान बना था? सामर्थ्य किसकी थी? अद्भुत काम कौन करता था? परमेश्वर का सामर्थ्य। आमीन, आमीन। और ये लोग किसके साथ तुलना कर रहे थे? उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदार। हालेलुया। इसलिए पहचान नहीं पाए। ये सामर्थ्य इसमें कहां से आई? कैसे कर सकता है ये बात? कैसे अद्भुत चमत्कारों को कर सकता है? नहीं पहचान पाए खुद के गांव के लोग भी यीशु मसीह को। हाँ, ध्यान देना, आज भी वही प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं पहचान पाते लोग, खुद के लोग भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते, उसके घर के लोग भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पाते। बहुत बार बाहर के लोग पहचान जाते हैं, वो भीड़ भी करते हैं, वो सुनते भी है और बदलते भी है। आमीन। जक्कई कोई रिश्तेदार नहीं था यीशु मसीह का, फिर भी बदल गया। व्यभिचारी स्त्री, सामरी स्त्री रिश्तेदार नहीं थी यीशु मसीह की, वो तो कहती है तू तो यहूदी है, मैं तो सामरी हूं, फिर भी बदल गई। आमीन। रिश्ते की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत है। सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को पहचाना, बदल गई। रिश्ता नहीं था। आपको पता है, जिसका रिश्ता था वो नहीं बदले। सबसे बाद, सबसे आखिरी में मरियम और उसके 2 भाई बदले। हालेलुया। पहले पतरस बदला, जो उसको नहीं पहचानता था। याकूब यूहन्ना बदले, जो उसको नहीं पहचानते थे। लेवी बदला, अंद्रियास बदला, फिलिपुस बदला। उसके बाद सबसे लास्ट में उसके खुद के भाई बदले। हालेलुया। उसकी मां बदली। सबसे आखिरी में उसके घर के लोग बदले। आमीन। यहूदा की पत्री यीशु मसीह के भाई ने लिखी है। किसने लिखी है? हाँ, याकूब की पत्री उसके भाई ने लिखी है। आमीन। वो उसके सगे भाई थे, ये बाद में बदले। पहले पतरस बदला, पहले सामरी स्त्री बदली, पहले पापी लोग बदले जो यीशु मसीह को नहीं पहचानते थे, नहीं जानते, उनका रिश्ता नहीं था, पर उन्होंने पहचाना। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? पहचाना। सामरी स्त्री को जब प्रभु यीशु मसीह मिला ना, बातें होने के बाद उसने यीशु मसीह से कहा, जो मसीहा आने वाला है हम उसकी राह देख रहे हैं। आमीन। यीशु ने कहा, वो कौन है? नहीं। उसने पहचान लिया, तू है मसीहा, तू ही है मसीहा। वो दौड़ते भागते गए अपने गांव में और सारे लोगों को बताया, मुझे कौन मिल गया? मसीहा मिल गया। हालेलुया। हाँ, घर के लोग नहीं पहचाने कि वो मसीहा है। आमीन। आज भी हम लोग नहीं पहचानते यीशु कौन है। हाँ, हमें नहीं पता वो कौन है। एक सुंदर उदाहरण एक वचन में दिया गया है, हम उसको पढ़ेंगे। चलो, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। इस वचन को बहुत ध्यान से सुनेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय
और वचन 13 से लेकर आगे पढ़ेंगे हम। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर यीशु कैसरिया और फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा। अपने चेलों से पूछने लगा। अभी ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनिए इस वचन को। यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। एक समय ऐसा आया कि यीशु मसीह कैसरिया में आया और अपने चेलों को साथ में बिठाया और यीशु मसीह उनसे पूछने लगा। क्या पूछने लगा? देखो, यीशु मसीह उनसे बातें कर रहा है और यीशु ने पहली बार उनको ऐसा कुछ पूछा। हालेलुया। क्या पूछा? पढ़ो। लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? पतरस, याकूब, यूहन्ना, हे 12 चेलों, मैं तुम्हें आज एक प्रश्न पूछता हूं कि लोग जो है ना, बाहर के लोग, वो मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, क्या पहचानते हैं? उनके नजर में मेरी क्या पहचान है? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? यीशु मसीह ने यहां पर वो सवाल पूछा है जिस सवाल के बारे में पौलुस प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इन्हें तेरी पहचान की आत्मा दे। आमीन। यीशु मसीह ने जांचा चेलों को, परखा चेलों को, क्या ये मुझे पहचानते हैं? और इसलिए उनको सवाल पूछा, लोग मुझे क्या कह के जानते हैं? आमीन। लोगों के नजर में मेरी क्या पहचान है? आगे पढ़ो। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं। हे प्रभु, तुझे देखकर है ना लोग कहते हैं। चेले बोलने लगे। 12 चेलों में से कोई बोल रहा था, शायद यूहन्ना बोला होगा, शायद याकूब बोला होगा, नाम नहीं लिखा किसने बोला है, पर कुछ कहने लगे, हे प्रभु, कुछ लोग तुझे क्या कहते हैं? यूहन्ना, जो बपतिस्मा दाता था ना, यूहन्ना। कुछ लोगों को लगता है वो मर गया फिर जी उठा, तू है वो। हालेलुया। हाँ, अलग अलग पहचान है लोगों की नजर में। आमीन। ये चेलों ने सुना था कि लोग यीशु के बारे में क्या क्या कहते हैं, कैसे पहचानते हैं उसे। ध्यान देना, कुछ लोग यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझते थे। आगे पढ़ना। और कितने एलिया, और कितने लोग क्या पहचानते थे? एलिया। ये कौन है? एलिया। और कितने इर्मया, और कितने इर्मया समझते थे। यीशु कौन है? इर्मया। और आगे, या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक, या कोई भविष्यवक्ताओं में से एक है। ये यीशु की पहचान थी लोगों की नजर में। ध्यान देना, ये क्यों था पता है आपको? जिन लोगों ने यूहन्ना को सुना था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था ना, वो जैसे संदेश देता था, जिन्होंने उसके संदेश को सुना था और वो मरने के बाद जिन्होंने यीशु के संदेश को सुना ना, उनको लगता था वही है। क्योंकि संदेश कैसा है? एक जैसा, एक समान। बोलो कैसा है? हाँ। यूहन्ना कैसे संदेश देता था? हंसाने वाले। अरे बोलो हंसाने वाले नहीं। फिर, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया? कैसे आए तुम बपतिस्मा लेने के लिए? ये किसका संदेश है? यूहन्ना का। बोलो किसका संदेश है? यीशु मसीह भी वैसे ही संदेश देता था। शास्त्री पारसी जब आते थे, कहता हे ढोंगियो, पाखंडियो। हालेलुया। क्या बोलता था? हे ढोंगियो। हाँ, तो सिमिलर है ना, किसके समान? यूहन्ना जैसे बोलता था ना, वैसे कौन बोल रहा है? तो इनको लगता था वो मर गया और जी उठा। कौन है वो? यीशु। ध्यान में आ रहा है कुछ? लोग उसे यीशु को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला समझते थे, पहचानते थे, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना को सुना था। आगे, तो दूसरा कौन है? एलिया। एलिया भी वैसा ही एक नबूवत करने वाला भविष्यवक्ता था। सीधी बात। आमीन। अहाब के सामने जाकर खड़ा रह जाता था, डरता। और चमत्कार किसके द्वारा होते थे? एलिया। बोलो किसके द्वारा? और यीशु भी क्या करता था? भविष्यवाणी भी करता था और चमत्कार भी करता था। तो लोगों को लगता था, अरे हमने पढ़ा एलिया के बारे में, जैसे वो करता था ना, वैसे ही कौन करता है? यीशु। इसका मतलब ये कौन है? पहचान। देखो पहचान कैसी है। हमने जिसको देखा है ना, हमें लगता है ये यीशु ही है। नहीं पहचानते थे, दूसरे कहते थे इर्मया। बोलो कौन? इर्मया। ये इर्मया है। क्यों? इर्मया को पढ़ो कभी बाइबल में, इर्मया को पढ़ो। सीधी रीति से प्रचार करने वाला व्यक्ति। आमीन। 3 लोगों का जिक्र किया गया है यीशु मसीह की पहचान के बारे में। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, एलिया और इर्मया। ये तीनों लोग ऐसे थे ना, डायरेक्ट सुनाते थे। हाँ, हंसाने वाले संदेश नहीं, जोक्स मारने वाले संदेश नहीं, रुलाने वाले संदेश, जागरूक करने वाले संदेश, पाप दिखाने वाले संदेश। आमीन। मन फिराव के संदेश। आमीन। और ये तीनों को वो तुलना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्यों? क्योंकि यीशु भी वैसे ही प्रचार करता था। आमीन। पर फिर भी पहचान गलत थी। पहचान क्या थी? क्योंकि यीशु ना तो यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला था, ना तो यीशु एलिया था, और ना तो यीशु इर्मया था।
यीशु नहीं था उनमें से कोई भी, पर लोगों को लगता था। ध्यान देना, ध्यान देना, आज भी लोगों को कुछ भी लगता है यीशु मसीह के बारे में। इसका एक मेन प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं आज, क्योंकि मसीही लोग, क्रिश्चियन लोगों को ही नहीं पता यीशु कौन है, तो जगत के लोग कैसे पहचानेंगे? हाँ, क्रिश्चियन लोगों को लगता है यीशु हमारा भगवान है, क्रिश्चियन लोगों का भगवान है, यह हमारी पहचान है, हमें लगता है यह हम पहचानते हैं यीशु को। बिल्कुल नहीं, यह पहचान गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जिस रीति से यीशु को पहचानते ना, उसी रीति से जगत के लोग भी यीशु को पहचानते हैं। अगर हम गलत करेंगे तो जगत के लोग गलत ही समझने वाले। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हालेलुया। क्योंकि मसीही लोग यीशु को नहीं पहचान सकते, वो क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक वचन को पढ़ेंगे, उसी वचन को आगे दोहराएंगे, उसी वचन को। हाँ, उसने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? यीशु ने उनसे कहा, ध्यान देना, लोग क्या कहते हैं? यिर्मयाह, यूहन्ना और एलिया। पर फिर यीशु ने कहा चेलों से, उनका छोड़ो, तुम 12 चेले मेरे साथ रहते हो ना, तुम 12 चेले तो 24 घंटे किसके साथ रहते हो? मेरे साथ। ये भीड़ तो जरूरी नहीं है, भीड़ वचन सुनती और निकल जाती है अपने अपने घर, पर तुम जो 12 चेले हो ना, तुम 24 घंटे किसके साथ रहते हो? मेरे साथ। उनका छोड़ो, तुम मुझे क्या पहचानते हो? हालेलुया। तुम्हारे नजर में मैं कौन हूं? पढ़ना आगे। शिमोन पेत्रस ने उत्तर दिया, चेले कितने थे? 12। बोलो, चेले कितने थे? उत्तर किसने दिया? पत्रस ने। यानी कितने बाकी रह गए? 11। 11 लोगों को नहीं पता था ये कौन है। हालेलुया। फिर भी किसके पीछे घूम रहे थे? यीशु के। ये भीड़ है, ये कौन है? जो जाती है यीशु के पीछे, पर पता नहीं वो कौन है, पर जा रही है। हालेलुया। उन 12 में से केवल एक, कौन? शिमोन पेत्रस, जिसने उत्तर दिया। बाकी 11 जो थे ना, वो कॉपी कर रहे थे। हाँ, ये बोलेगा तो मैं बोलूंगा, क्योंकि इनको पता ही नहीं था वो कौन है। पर फिर भी 3.5 साल से किसके पीछे घूम रहे थे? मसीह लोगों जितने यहां पर बैठे हैं ना, बहुत साल हो गए यीशु के पीछे घूम रहे हैं, पर पता नहीं वो कौन है। इसलिए जगत के लोग भी नहीं जान पाते वो कौन है। हाँ, जगत के लोगों का प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम मसीह लोगों का है कि हमने यीशु को नहीं पहचाना। ये 11 चेले भी नहीं पहचान पाए ना चमत्कार देखकर। ध्यान देकर सुनो, यीशु चमत्कार करता है, चमत्कार करता है, चमत्कार करता है, तो जगत के लोगों को लगता है यीशु जो है ना, वो चमत्कार करने वाला बाबा है। यह हमारी पहचान है, क्योंकि हम उसे वैसे ही पहचानते हैं। यीशु क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर है, यह हमारी पहचान है ना, तो लोग भी उनको वैसे ही पहचानेंगे। हाँ, यीशु अपना नहीं, यीशु किसका है? क्रिश्चियन लोगों का, उनका है। पर आपको पता है, पतरस ने सही जवाब दिया। जब 12 लोगों को प्रश्न पूछा गया, तुम मुझे क्या कहते पहचानते हो? पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र क्या है? मसीह है। बोलो, क्या है? मसीह। मराठी में लिखा गया है ख्रिस्त। क्या? हाँ, इंग्लिश में लिखा गया है यू आर द क्राइस्ट। आमेन। ख्रिस्त, क्राइस्ट और मसीह, इसका मतलब क्या होता है? मसीहा किसे कहा जाता है? मसीहा। मसीहा का मतलब क्या है पता है आपको? यीशु महा ये उसकी पहचान है। हालेलुया। वो बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो केवल चंगाई देने वाला नहीं, वो धर्म जाति बदलने वाला नहीं, वो नामों को बदलने वाला नहीं, वो बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। मसीहा, मसीहा का अर्थ होता है बचाने वाला। आमीन। ध्यान देकर सुनिए भाई, एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना 5 और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यीशु एक बार यरूशलेम में गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, हाँ? जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता एक है। बेतसदा नामक एक कुंड वहां पर था। हाँ? और उसके 5 ओसारे हैं,
इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते उस थे। कुंड के अगल बगल में बीमार लोग पड़े थे। कोई चल नहीं पाता था, कोई देख नहीं पाता था, कोई बीमार था। अलग अलग बीमारी से पड़े हुए लोग वहां पर उस कुंड के आजू बाजू में अगल बगल में पड़े हुए थे। क्यों? हाँ, आगे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते उस थे। कुंड की एक विशेषता थी कि कभी 8 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार या दिन में एक बार, कभी भी स्वर्गदूत उस कुंड में उतरते थे और क्या करते थे? पानी को, बोलो, पानी को हिलाते थे। आमीन। कुछ चमत्कार होता था जब स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे। तो क्या होता था? पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जब जाता था। पानी कुंड में स्वर्गदूत हिलाते थे, जो पहला उसमें जाता था वो चंगा वो चंगा हो जाता था। आमीन। दूसरा जाने वाला चंगा नहीं होता। केवल कितने व्यक्ति चंगे होंगे? एक ही, जो पहले जाएगा। हालेलुया। तो एक बात सोचो, जितने भी बीमार वहां पर पड़े थे ना, उनकी नजरें कहां पर लगी होंगी? पानी की ओर, क्योंकि उनको पता है स्वर्गदूत आएगा और पानी को हिलाएगा। और जो पहले जाएगा, कैसे दौड़ते होंगे ना, क्या करते होंगे? पानी हिला तो ऐसे जाजी लगाकर उसमें कूद जाते होंगे। आमीन। हाँ, किसी के साथ उसके रिश्तेदार भी वहां पर होंगे ना, वो उसको लेकर ऐसे खड़े होंगे, ऐसे पीछे, तो ऐसे ही रहे। स्वर्गदूत ने पानी हिला, ढकेल दिया, क्योंकि पता था जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा? चंगा। हालेलुया। सोचो, कभी सारे बीमार लोगों को पता था इस कुंड में जब स्वर्गदूत उतरेगा ना, जब पानी हिलेगा और जो पहला जाएगा वो क्या हो जाएगा? भीड़ बहुत थी वहां पर, लोग दौड़ते होंगे उस कुंड में जाने के लिए। और वहीं पर एक व्यक्ति भी था। आगे बढ़ना। हाँ, वह एक मनुष्य था। वहां एक मनुष्य था। आमीन। ये भी बीमार था, वही अपेक्षा लेकर वहां पर आया था। बीमार व्यक्ति, एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। कितने साल से? 38 साल। कम समय है? कम समय है? बहुत ज्यादा। 38 साल से बीमारी में तो था और कुंड के पास भी पड़ा था ना। कितने सालों से? 38 सालों से। हिल नहीं पाता था, ना उठ पाता था, ना चल पाता था, कुछ भी नहीं कर पाता था। क्या था? पड़ा था। बोलो, क्या था? मसीहा। मसीहा की जरूरत चलने फिरने वालों के लिए नहीं है। मसीहा उनके लिए काम करता है जो पड़े हैं, जो खुद नहीं उठ पाते। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, यीशु की जरूरत, मसीहा की जरूरत इस जगत में उन लोगों के लिए है जो चल नहीं पाते, जो अपने पापों में पड़े हैं, उठ नहीं पाते, जो अपनी परिस्थितियों में पड़े हैं, कोई उनको उठा नहीं पाता, जो एक ही परिस्थिति में बहुत सालों से पड़े हैं, कोई उनकी परिस्थिति नहीं बदल पाता। केवल उनके लिए मसीहा की जरूरत है। हालेलुया। पहचानो मसीहा कौन है। मसीहा वो है जो ऐसी परिस्थितियों में से लोगों को उठाता है कि सबने साथ छोड़ दिया है। हालेलुया। 38 साल से बीमार था, 38 साल से एक ही जगह पर पड़ा था। आगे पढ़ो। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह, मसीहा, जब यीशु मसीह ने उसे देखा और उसे समझ में आया बहुत सालों से वो यहां पर पड़ा है। बोलो, बहुत सालों से वो वहां पर रोज देखता था दूसरे के चमत्कारों को। ये व्यक्ति ना देखता था ना। हाँ, क्योंकि उस कुंड में जो पहले जाता था वो क्या हो जाता था? चंगा। रोज देखता होगा चमत्कार। अरे, मैं जाने वाला था और उतने में दूसरा निकल गया और वो क्या हो गया? लंगड़ा कूद गया और वो क्या हो गया? अंधा कूद गया, वो क्या हो गया? लोगों की बीमारियां रोज चंगी होती देखता था और वो खुद एक ही जगह पर पड़ा था, क्योंकि वो हिल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता। आपको पता है 38 साल बहुत बड़ा टाइम हो गया। आमीन। और एक ही जगह पर पड़ा है। उसका प्रॉब्लम क्या है? आगे पढ़ेंगे। हाँ, यीशु ने उससे पूछा। तब यीशु मसीह को उस पर दया आई और यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हे मनुष्य, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया। ध्यान देना। उस बीमार ने यीशु को उत्तर दिया। वो लेटा था और उसने यीशु को उत्तर दिया, हाँ? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, कि मुझे कुंड में लेकर जाए। हालेलुया।
उसके रिश्तेदार भी तंग आ चुके थे। इतने साल हो गए चंगा नहीं हो रहा, छोड़कर निकल गए। उसके भाइयों ने छोड़ दिया था, उसके परिवार ने छोड़ दिया था। नहीं जी सकता, ये नहीं ठीक हो सकता। बेचारा ना खुद उठ पाता था, ना कोई उठाने वाला था। आपको पता है, ऐसे लोगों के लिए ही मसीहा की जरूरत है। हालेलुया। जिनको संभालने वाला कोई नहीं होता, जिनको बचाने वाला कोई नहीं होता, जिनको उठाने वाला कोई नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए ही मसीहा की जरूरत है। हालेलुया। मसीहा क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, मसीहा ऐसे पड़े हुए लोगों के लिए है। आमीन। मैं मेरे पापों में पड़ा था, कोई व्यक्ति ने मुझे नहीं बचाया, मुझे मसीहा ने बचाया, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब नशे में था, मैं जब पापों में था, मैं जब मर रहा था, मुझे बचाने वाला, उससे निकालने वाला कोई नहीं था। आपको पता है मुझे किसने निकाला? मुझे क्रिश्चियन लोगों के परमेश्वर ने नहीं, मुझे यीशु मसीहा ने बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मने, हालेलुया, हालेलुया। ये है मेरे प्रभु यीशु मसीह की पहचान। आमीन। हाँ, वो बचाने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो जिस परिस्थिति में आपको कोई मदद नहीं करता ना, आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, आपकी आदतों को बदलने वाला परमेश्वर है। उसे ही मसीहा कहा जाता है। आमीन। उसे ही क्या कहा जाता है? मसीहा। हालेलुया। पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? मसीहा है। बोलो कौन है? ये यीशु मसीह की सही पहचान है। आमीन। ये यीशु मसीह की क्या है? सही पहचान। आपको पता है, मसीहा, जब कोई बचाने वाला नहीं होता ना, तब जो बचाता है वो मसीहा होता है। जिस परिस्थिति से कोई नहीं बचा सकता, छुड़ा सकता, उसमें से जो छुड़ाता है ना, वो मसीहा होता है। हालेलुया। दारू पीता था ना मैं, रात को जब सोता था पीकर, तो रोज रात को नशे में सोचता था, कल से बंद, कल से बंद। पर क्या होता था पता है आपको? जैसे दूसरा दिन निकलता था, अपने कामों पर जाता था, और जैसे शाम होती थी ना, पैर ऑटोमेटिक कहा जाते थे। हाँ, और पीने के बाद फिर सोचता था कल से। आज से थोड़ी बंद बोला मैंने कब बोला? कल से बंद। तो दूसरा दिन आने के बाद भी कल तो कल ही रहेगा। कल आने वाला, हाँ, कल आने वाला नहीं रहता। ध्यान देना, वो कल कभी आता नहीं। आज नगद कल उधार, दुकान में लिखा होता है ना, आज नगद कल उधार। वो कल कभी आता नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? मैं रोज सोचता था कल से दारू बंद, पर नहीं होता था। फंस चुका था आदतों में, गुलामी में था, गिर पड़ा था। कोई उठाने वाला नहीं था, कोई छुड़ाने वाला नहीं था। एक मेरा दोस्त था जो कॉलेज में मेरे साथ था, पिंपलर में। हम साथ में रहते थे। रात को 12-12, 2-2 बजे तक हम साथ में बैठते थे। बहुत जिगरी दोस्त था मेरा। 2 साल हो गए वो मर गया दारू पी कर। हम साथ में पीते थे, हम सारी नशा साथ में करते थे, सारी गलत बातें साथ में करते थे। 2 साल हो गए उसको मर के। मैंने उसे बहुत समझाया था, पर वो नहीं माना। आपको पता है, अगर मुझे मसीहा नहीं बचाता, मैं भी मरता, शायद उससे पहले मर जाता। अगर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं अच्छा हूं इसलिए नहीं, मसीहा ने मुझे बचाया है। हालेलुया। मैं खुद को नहीं निकाल पाता था। मेरा दोस्त बहुत प्रयास करता था कि मैं दारू छोड़ दूं, नहीं छोड़ पाता था। गुलाम बन चुका था, अपना शरीर गुलामी में था उसका। उसको पता था ये दारू मुझे मार रही है, फिर भी खुद को नहीं बचा पाया। हो, ऐसी परिस्थिति में केवल बचाने वाला कौन है? मसीहा। आमीन। यीशु की पहचान है, वो क्या है? मसीहा। मसीह लोग, जब तुम यीशु को मसीहा करके पहचानोगे ना, जगत के लोग भी उसे क्या कहकर पहचानेंगे। और मसीहा एक का नहीं होता, मसीहा किसी समाज का नहीं होता। मसीहा उन लोगों का है जो पड़े हुए हैं। बोलो, जो किसी भी जाति धर्म के हो, किसी भी भाषा बोलने वाले हो, किसी समाज के हो, मसीहा उन पर दया करता है जो खुद को नहीं उठा सकते। आमीन।
परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को किसके लिए दे दिया? मसीह लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए, जगत के लिए। बोलो किसके लिए? मसीहा जगत के लिए आता है। आमीन। मसीहा जो है वो एक समाज के लिए नहीं, वो जगत के लिए है। हालेलुया। तो प्रॉब्लम ये है ना, मसीह लोग ही नहीं जानते यीशु है कौन। अरे वो बच्चा आने वाला है। आमीन। वो हमें हमारे नाम को बदलने नहीं आया, हमारे धर्म को बदलने नहीं आया। आपको पता है, वो जीवन को बदलने आया। आमीन। जो मैं नहीं करता था ना, नहीं कर पाता था, वो करने के लिए, मुझे सहाय करने के लिए आया। आमीन। वो है मसीहा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया था कि हम भी यीशु मसीह को नहीं पहचानते, और जिस दिन आप यीशु मसीह को पहचानोगे ना, उस दिन जगत भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानेगा। उस दिन जगत भी यीशु मसीह को। अभी फिर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय जो हम पढ़ रहे थे। हाँ, अभी 16वां वचन पढ़ा था ना, 16वां पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, हाँ? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया। अभी ध्यान देना, जब 12 चेलों में से केवल शिमोन पतरस ने यीशु को सही रीति से पहचाना, तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, शिमोन को कहा, हाँ? हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है। तू क्या है? अरे बोलो, तू क्या है? धन्य वो लोग हैं जो यीशु को पहचानते हैं। आमीन। हालेलुया। जिसको यीशु की सही पहचान हो गई ना, वो क्या है? धन्य। चर्च में जाने वाले धन्य नहीं होते, केवल बाइबल पढ़ने वाले धन्य नहीं होते, केवल हे प्रभु कहने वाले धन्य नहीं होते। जिन्होंने उसको पहचाना वो क्या है? धन्य। 12 चेलों में से धन्य कौन था? पतरस। बोलो कौन था? हे पतरस, तू धन्य है। आमीन। आमीन। मसीह लोगों, परमेश्वर हमें धन्य कहे। क्यों? क्योंकि जब हम उससे पहचानेंगे। हालेलुया। इसलिए तो पौलुस प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इनकी मन की आंखों को खोल कि ये तुझे पहचान पाए। आमीन। हाँ, पहचानना ही धन्यता है। जो पहचानता है वो बदल जाता है। आमीन। और इसलिए यीशु मसीह ने फिर उसी वचन को दोहराएंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने पतरस को उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, क्योंकि ये जो तू बोला ना कि मैं मसीहा हूँ, ये तुझे मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। तुझ पर क्या की है? प्रकट। किसने की है? पिता ने। बोलो किसने की है? पिता ने। कल भी हमने सीखा था, पिता उसकी आत्मा को भेजेगा। आमीन। और वो आत्मा किसके बारे में सिखाएगी? यीशु की। बोलो किसके बारे में सिखाएगी? पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस को पता चला कि यीशु कौन है? मसीहा। बोलो कौन है? पिता ने प्रकट किया है तुझे। ये तेरे मांस और लहू ने नहीं, पर मेरे पिता ने प्रकट किया है कि मैं मसीहा हूं। आमीन। इसलिए तू क्या है? धन्य। बोलो इसलिए तू क्या है? धन्य वे है जो यीशु मसीह को पहचानते हैं। आमीन। हाँ, जानना नहीं, पहचानना जरूरी है। हालेलुया। जानते तो हम सभी है, पहचानते, अरे बोलो ना, पहचानते नहीं, पहचानना जरूरी है। हालेलुया। धन्य है। और आगे पढ़ना। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि, जब पतरस ने पहचाना ना, तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं अपनी कलीसिया इसी पत्थर पर बनाऊंगा। जो यीशु मसीह को पहचानता है, उसी पर कलीसिया खड़ी हो सकती है। हालेलुया। कलीसिया की बुनियाद यीशु मसीह की पहचान है। आमीन। यीशु मसीह को जानना केवल कलीसिया की पहचान नहीं, बुनियाद नहीं, पर कलीसिया की बुनियाद जो है यीशु मसीह की सही पहचान है। हालेलुया। पतरस से कहा यीशु ने, हे पतरस, इसी पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। कलीसिया। बोलो कलीसिया। चर्च हम नहीं पहचानते सच में। हम चर्च किसको कहते? बोलो मुझे। चर्च बोला तो क्या आएगा दिमाग में? वो क्या है? वो क्या है? हाँ, क्या है? चर्च। बाइबल में चर्च किसको कहा गया है पता है आपको?
बाइबल में चर्च किसको कहा गया है? चर्च इंग्लिश शब्द है कलीसिया के लिए। किसके लिए? कलीसिया के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? चर्च। चर्च वो नहीं है, चर्च ये है। समझ में? कलीसिया किसको कहेंगे? कलीसिया मंडली। कलीसिया कौन है? बोलो हम। अरे बोलो ना हम। जो बेटे हैं वो कौन है? कलीसिया। बोलो कौन है? तो चर्च कौन हुआ? ये आकाश के नीचे जो बैठे हैं ना, ये कौन है? चर्च। बोलो कौन है? ये मैं नहीं कहता, हमें नहीं पता, इसलिए प्रॉब्लम है, हम पहचानते नहीं। अंग्रेजी ट्रांसलेशन में कलीसिया या मंडली के लिए शब्द जो आया है वो क्या है? चर्च। चर्च बिल्डिंग के लिए शब्द नहीं है। चर्च शब्द बिल्डिंग के लिए नहीं है। हम उसको चर्च बोलते ना, इसलिए उसको तोड़ते हैं। चर्च हम है तो तोड़ो। हालेलुया। ये है चर्च। आपको पता है क्या है चर्च? हम। बोलो क्या? ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है, पर हमें नहीं पता क्योंकि हम पहचानते। वचन कहता है अज्ञानता के कारण मेरे लोगों का, बोलो बोलो बोलो, क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। आज तक तो हमें पता था ब्रदर, ये जो हमने बांध कर रखा है वो क्या है? चर्च। ये जाएगा ऊपर। हाँ, ये जाएगा ऊपर। यीशु मसीह उसके चर्च को लेने आने वाला है। आमीन। तो बिल्डिंग को लेकर जाएगा, तो किसको लेकर जाएगा? तो क्यों करोड़ों बर्बाद करते हो उसमें? हालेलुया। अगर आपको परिश्रम करने ना, तो इस चर्च के लिए करो। आमीन। ये दारू पीकर फिरता है, ये चर्च, और सवार हम उसको रहे हैं। हालेलुया। हाँ, संवारने की जरूरत इसको है, सजाने की जरूरत इसको है। यह है परमेश्वर का चर्च। आमीन। वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का, बोलो बोलो, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का। आमीन। वो किसी भवन में वास नहीं करता। बाइबल में सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, उसको क्या शब्द आया है? चर्च या मंदिर? चर्च या मंदिर? मंदिर। कौन सा शब्द है? मंदिर। हिंदी में देखो, मराठी में देखो, मंदिर शब्द है। बाइबल में चर्च शब्द कहीं पर नहीं है, केवल इंग्लिश ट्रांसलेशन में कलीसिया को कहा गया है। किसको? हाँ, और इंग्लिश ट्रांसलेशन में सुलेमान के मंदिर को टेंपल कहा गया है। बोलो क्या कहा गया है? टेंपल। टेंपल का अर्थ होता है मंदिर। आमीन। इसे मंदिर कहा जाता है। चर्च हम है। हालेलुया। चर्च कौन है? हम है। ध्यान देना, हम पहचानते नहीं। अज्ञानता के कारण मनुष्य का नाश हो रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। यीशु मसीह क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, वो पड़े हुए के लिए आता है। आमीन। ये उसकी पहचान है। हालेलुया। यीशु ने कहा है पतरस, इसी चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपने चर्च को बनाऊंगा, कि जो यीशु मसीह को पहचानता है ना, उस पर ही कलीसिया खड़ी हो सकती है। हालेलुया। हालेलुया। जितने मेरे भाई यहां पर बैठे, बहनें यहां पर बैठे, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह की पहचान ही आपकी बुनियाद है। आमीन। बुनियाद किसे कहा जाता है? घर का, जिसे हम मराठी में पाया कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? इंग्लिश में उसे फाउंडेशन कहा जाता है। बुनियाद। मसीह जीवन की बुनियाद क्या है पता है आपको? यीशु मसीह की पहचान। बोलो क्या है? यीशु मसीह की। और यीशु मसीह की पहचान क्या है? वो क्रिश्चियन लोगों का परमेश्वर नहीं, यीशु महा। कितने सुंदर गीत है माउची में। आमीन। हाँ, यीशु महा बचावनारो। इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है? महा मीन्स महा, मनुष्य का, जितने भी मनुष्य है। हालेलुया। माहू ने, हाँ बराबर है नहीं? मेरा भी हो सकता है और माहू भी हो सकता है। आमीन। जितने भी है ना मनुष्य, जिनको कितने पैर हैं, नहीं भी होगे तो भी चलेगा, फिर भी यीशु आपका हो सकता है। आमीन। आमीन। हाँ, वो हर व्यक्ति का बचाने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो जगत के लिए उद्धार करता करके आया है। आमीन। ये उसकी सही पहचान है। आमीन। इसलिए पौलुस कहता है, हे परमेश्वर, अभी उसी वचन को पढ़ेंगे, इफिसियों 1:16 और 17। बस मैं आज ज्यादा नहीं लेने वाला वक्त, क्योंकि मुझे पता है हमें वक्त में रहकर चलना पड़ेगा। आमीन। हाँ, पर मैं विश्वास रखता हूं
कि परमेश्वर ने उसकी पहचान हमें दी है या नहीं? हाँ, फिर एक बार पढ़ेंगे उसी वचन को, इफिसियों 1 और 16 और 17। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हाँ, आगे। और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। आमीन। कि हम उसको पहचान सके। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ना सही रीति से प्रभु यीशु मसीह जब जगत में था, 2 लोगों ने पहचाना यीशु मसीह। 2 लोगों ने, दो प्रकार के लोगों ने बोलेंगे हम। एक था पतरस। एक कौन था? पतरस, जो कहता है तू मसीह है। बोलो क्या है? और दूसरा कौन है? कौन बताएगा? दूसरा कौन था उसको पहचानने वाला? याद करो बाइबल में। दूसरा किसने बराबर पहचाना उसे? यीशु को, कि हाँ ये मसीहा है। हाँ, किसने? दुष्ट आत्माओं ने। बोलो किसने? जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में लगी थी, यीशु उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दुष्ट आत्मा कहने लगी, हे यीशु, हे परमेश्वर के पुत्र, हे मसीहा, मुझे पता है तू ही मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। कौन पहचानता है? शैतान पहचानता है। इसलिए कैसे कांपता है? आमेन, आमेन। मनुष्य नहीं पहचानता, पर दुष्ट आत्माएं पहचानती है। हाँ, पतरस ने पहचाना, और उसके बाद किसने पहचाना? दुष्ट आत्मा। पर आपको पता है, दुष्ट आत्मा ने जब कहा तू मसीह है, तो यीशु ने उसे क्या कहा? चुप, चुप, अपने मुंह से नाम नहीं लेना, किसी को मत बोलना। क्यों? जरूरत नहीं मुझे एक दुष्ट आत्मा मेरा प्रचार करे। आमीन। पतरस ने जब कहा खुश हो गया, मनुष्य ने जब कहा खुश हो गया, पर जब दुष्ट आत्मा के मुंह से सुना ना तू मसीह, उसे बोला इसके बाद किसी को बोलना नहीं। तू मत मेरा प्रचार कर, तेरे मुंह से मेरा नाम भी मत लेना। हालेलुया। ये धन्यता केवल मनुष्य को दी गई है। बोलो आमीन, आमीन। ये प्रकाशन केवल हमें दिया गया है, ये अधिकार केवल हमें दिया गया है। यीशु मसीह पर हम अधिकार रखते हैं। हालेलुया। ये अधिकार दुष्ट आत्माओं का नहीं। आमीन। यीशु ने उससे कहा चुप, इसके बाद बोलना नहीं। मांगो परमेश्वर से कि प्रभु हम तुझे पहचान सके। हालेलुया। और जिसने उसे पहचाना उसका जीवन मेरे दिल में, मेरा जीवन, मेरा जीवन। हालेलुया। अरे जीवन बदल जाता है। आमीन। हाँ, पीने वाला प्रचार कर रहा है आपके सामने। हालेलुया। अरे ये तंबाकू खाने वाला मुंह आज प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहा है। आमीन। हाँ, पाप में मर जाता, सड़ जाता मैं कब का। आपको पता है अभी पेटी में रहता मैं। कहा? हाँ, पेटी में। मेरे खुदा ने उसमें से निकाल कर आपके सामने खड़ा कर दिया है। हालेलुया। हाँ, और लोगों को लगता है इसने ये बदला। कुछ नहीं बदला भाई, जीवन बदला है मेरा। हाँ, कोई उठाने वाला नहीं था मुझे, कोई बचाने वाला नहीं था मुझे, कोई संभालने वाला नहीं था मुझे, कोई मेरे आंसू पोंछने वाला नहीं था। मेरी माँ जब मैं दारू पीता था, रोती थी, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। तब मसीहा मेरे लिए आया और उसने मुझे वहां से उठाया है। हालेलुया। तो करूंगा उसका प्रचार। आमीन, आमीन। वैसे भी मर चुका था ना, अब क्या करोगे दूसरा? हाँ, तभी खत्म हो चुका था मैं, अब तुम क्या कर सकते हो मेरा? बोलो। इतने साल खुदा ने मुझे बचा कर रखा है ना, तो ये बोनस जिंदगी मिली है, उसके लिए है। हालेलुया। जिसने बचाया उसके गुण तो गाऊंगा। आमीन। हाँ, उसके लिए तो जीऊंगा। हालेलुया। ये मेरी हर एक सांस है ना, उसकी देन है। आमीन। ये मैंने नहीं कमाई, उसने दी है। मसीहा ने उपकार किए है मुझ पर। हालेलुया। इसलिए पागलों की तरह उसके वचन को प्रचार करते घूमता हूं, कुछ मिलता नहीं, उल्टा देता हूं। हालेलुया। लुटा रहा हूं खुदा पे। आमीन। खुद को भी लुटा रहा हूं और पैसों का भी लुटा रहा हूं। लोगों को लगता है पैसे मिलते, अरे कहां मिलते? चलो मेरे बैंक अकाउंट को चेक करो। अरे नहीं मिलते भाई, उल्टा दे रहा हूं मैं। जो कमाता हूं वो भी दे रहा हूं। हालेलुया। और दूंगा, कंगाल हो सकता हूं मैं उसके लिए, क्योंकि उसने मुझे उठाया है। हालेलुया। पैसा नहीं बचा सकता था मुझे, संपत्ति नहीं बचा सकती थी मुझे, मसीहा ने उठाया और बचाया है, तो उसके लिए जीऊंगा। आमीन। ये है मेरे मसीहा की पहचान। हाँ, पड़े हुओं को, गिरे हुओं को
उठाने वाला, है ना ऐसा गाना? घमंडियों को गिराने वाला, गिरे हुओं को उठा, हर तारे को और महान है, गाऊंगा उसकी आमेन। हालेलुया। वो है मेरा परमेश्वर, ये है उसकी पहचान। हालेलुया। पहचान लो प्रभु यीशु मसीह को, तुम भी बदल जाओगे। आमेन। हाँ, तुम भी बदल जाओगे। विश्वास के साथ कहता हूं, अगर इस पत्थर को बदल सकता है वो किसी को भी बदल सकता है। आमेन। हाँ, मेरे जैसे पापी को बदल सकता है ना, वो किसी को भी बदल सकता है। अनुभव चख कर तो देखो यहोवा। हालेलुया। इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम एक गीत के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। हर एक व्यक्ति इधर उधर न देखे, इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना में जाए। जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जितने इस आवाज को सुन रहे हैं, आज आपके लिए अवसर है। उस मसीहा से मुलाकात कीजिए, उसे अनुभव कीजिए जिसने मेरे जीवन में काम किया, वो आज आपके जीवन में काम करेगा। चख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। मैंने चखा है, मैंने अनुभव किया है, मैंने उसे जाना है। और आज अगर आप विश्वास करेंगे तो आप भी जानेंगे कि वो कितना भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए, अपने मन को उस खुदा की ओर हम लगाए। इस समय हम एक आराधना के साथ जुड़ जाए, अनुभव करें परमेश्वर के सामर्थ्य को। वो आज भी हमारे बीच में है, वो मसीहा हमें बचाने के लिए हमारे बीच में है। अनुभव कीजिए, चखे उसे। थैंक यू जीसस। जा
उद्धारकर्ता की शरण में मैं आकर भूला हुआ। तू उद्धार करता है, मेरा बचाने वाला परमेश्वर मेरा मसीहा है प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद आपकी पहचान के लिए कि आज आपके लोगों से आपने बात की और आपकी जो सच्ची पहचान है उसे पहचानने के लिए आपने आपके आत्मा के द्वारा हमें सिखाया प्रभु। थैंक यू जीसस। जिन वचनों को आज यहाँ पर बोया गया है वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसे में प्रार्थना करता हूं। सारा आदर और सारी महिमा